बैक टू माई चैनल। जो मेरा आज का टॉपिक है ये कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बेसिकली होती क्या है, और हम इसमें कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे। आपको उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने एक मार्केट में अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा पोटेंशियल रिटर्न को अर्न कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं तो हमारे बाय करने के बाद वो डाउन साइड आ जाता है, या जब हम किसी स्टॉक को शॉर्ट सेल करते हैं, शॉर्ट सेल करने के बाद वो अप साइड में आ जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम मार्केट के हमें ही फोकस कर रहे हैं कि हमारी ट्रेड डालते ही वो हमारे अगेंस्ट आ जाता है। तो इसके लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे। आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही इजी बना सकते हैं और एक अच्छा पोटेंशियल रिटर्न अर्न कर सकते हैं। जब तक आपको मार्केट का व्यू और आपको स्ट्रेटजी की नॉलेज नहीं होगी तो आप एक मार्केट में आप एक लॉस में ही रहेंगे। तो हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं वन बाय वन। आप उन पॉइंट्स को समझिएगा और उन पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा तो आप एक अच्छी मंथ ऑफ द एंड एक पोटेंशियल रिटर्न में आ सकते हैं। पहली बात, तो पहला पॉइंट जो आता है वो आता है डिसिप्लिन। जो मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ही फर्स्ट प्रायोरिटी आपको डिसिप्लिन पे ही देनी है। जो प्री मार्केट सेशन होता है वो 9 बजे से लेकर 9-7 तक होता है। तो कई बार कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, प्री मार्केट सेशन को थोड़ा सा फोकस किया, उसके बाद 9:15 से 3:30 अपनी नॉर्मल मार्केट ओपन होती है। 9:15 बजे जैसे ही मार्केट ओपन हुई उन्होंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। तो उनको क्या होता है, जैसे उन्होंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया वो उनके अगेंस्ट आ जाती है, वो लॉस बुक कर लेते हैं। ऐसे में उनको लॉस की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, कभी भी प्री मार्केट सेशन में जो मार्केट का व्यू दिखाया जाता है उसके बेसिस पे हमें अपनी नॉर्मल मार्केट में ट्रेड को नहीं लेना चाहिए। कम से कम हमें कुछ देर का वेट करना चाहिए। जब हमारी बारी आएगी, जब जो भी स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे, जब हमारी स्ट्रेटजी पे वो बाय और सेल का सिग्नल आएगा, बाय सेल जब हमें लगेगा कि अब हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए, हमें उसी टाइम बाय करना चाहिए, ना ही हमें उससे पहले और ना ही हमें उसके बाद। जिसे कहते हैं कि अपनी बारी का वेट करना चाहिए। अगर आप अपनी बारी का वेट करेंगे और जब आप अपनी बारी पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप एक अच्छा पोटेंशियल रिटर्न अर्न कर सकते हैं, एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट ये आता है कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट को एक जगह कभी नहीं लगाना चाहिए। सपोज आपके पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख है आपके पास इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वो आपको कभी भी एक जगह नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होगा, सपोज आपने एक जगह लगा दी 1 लाख के, आपने कोई भी शेयर्स जो है बाय किए, अगर वो शेयर जो वो कंपनी जो वो लॉस में आ रही है तो आपका 1 लाख का पूरा लॉस होने के चांस है। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। हमने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे एक अलग से वीडियो बना रखी है, इंडिविजुअली वीडियो बना रखी है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हमें इस तरीके से करना चाहिए कि आपके पास 1 लाख है इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको 20% अपना म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, आप 20% अपने स्टॉक्स डिलीवरी में लगा सकते हैं, आप 20% अपना इंट्राडे में लगा सकते हैं, और उसका 10 to 15% ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगाना चाहिए। सारा पैसा कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कभी ही नहीं लगाना चाहिए। तो आप ऐसे अपने जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख उसको डिवाइड कर सकते हैं और आप हर जगह से अपना छोटा पोटेंशियल रिटर्न को अर्न कर सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड बात आती है कि हमें काम कब कैसे करना चाहिए, काम हम किस टाइप से करें। तो हमें मार्केट को पूरा वॉच करना चाहिए कि मार्केट जैसे 9:15 ओपन हुई है तो हमें अपनी मार्केट को अच्छे से वॉच करना चाहिए। जब हम अच्छे से वॉच करेंगे तो हमें मार्केट का व्यू समझ आएगा, एक ट्रेंड हमें समझ आएगा। तो हम ट्रेंड जब हमें समझ आएगा तो हम अपनी ट्रेड को उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 11 बजे अपना सिस्टम ओपन किया, 11 बजे जैसे आपने सिस्टम देखा आपके सिस्टम पे कोई ट्रेड नहीं आ रही है बट स्टिल आपने ट्रेड डाल दी, तो उस केस में आपको लॉस ही लगेगा। तो आपको मार्केट का पहले व्यू अच्छे से समझना होगा। जब आपको व्यू समझ आएगा तो आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में आता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो था उसमें हमें कभी भी डेली काम नहीं करना चाहिए। अगर हम डेली काम करेंगे तो हम कभी भी प्रॉफिट में नहीं, पोटेंशियल प्रॉफिट, एक अच्छा बेनिफिट कभी नहीं ले सकते।
फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस जो है वो सबसे ज्यादा होता है। वो हमें लगता है कि 1 मिनट में यहाँ से स्ट्राइक प्राइस, यहाँ प्रीमियम यहाँ से यहाँ चला गया, वहां से वहां पे आ गया। वो सिर्फ हमें लगता है। जब हम अपनी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कहते हैं हाथ पैर फूल जाते हैं। तो हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड डेली नहीं करना चाहिए। हम जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं उसको आप अच्छे से बैक टेस्ट करें, आप अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करें। ऐसा देखो, मंथली में ट्रेडिंग सेशंस जो होते हैं वो 22 डेज होते हैं। 22 डेज में आपको 4 to 5 डेज ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट जिसे कहते हैं, एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, वन साइड मूवमेंट जिसे कहते हैं। आप उस मूवमेंट को पकड़िए तो आपका जो आपने सपोज इन्वेस्टमेंट जो भी वहां पे लगाया है, तो वहां पे आपके पोटेंशियल रिटर्न अर्न करने की काफी अच्छे चांस हैं। अब साइडवेज मार्केट में आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करेंगे तो वहां पे तो लॉस लगना ही लगना है, तय है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत ही आसान बना सकते हैं, बहुत ही इजी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि एंजल वन के ऐप पे हम किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं। पोजीशन बना के दिखाती हूँ। तो मैं ये वाली 18,500 की स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहती हूँ कॉल साइड में। तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करूंगी। जैसे मैं प्राइस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे एक बाय का ऑप्शन आता है, बाय पे क्लिक करूंगी। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट का ऑप्शन आता है, एक नंबर डालूंगी जितने भी लॉट मैं लेना चाहती हूँ। उसके बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट आती है यहाँ देख सकते हैं 4,807 रुपए प्लस चार्जेस भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाय पे क्लिक करूंगी। जैसे बाय पे क्लिक करके कंफर्म करूंगी, जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अगर अभी तक एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन 1 ईयर एएमसी चार्जेस भी बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।